आज हम सब के प्रिय व्यक्ति मेरे पिताजी श्री रविंद्र प्रताप सिंह की प्रार्थना सभा में आए। मैं तहे दिल से अपने परिवार की तरफ से यहाँ मौजूद सभी सदस्यों को नमस्ते करती हूँ और शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप समय निकाल के मेरे पिताजी की प्रार्थना सभा में आए। मेरे पिताजी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका प्रभाव हर कोसी पे पड़ा है जो आज यहाँ है। उनके बारे में मैं कुछ शब्द अपने ज़िंदगी से जो सुना है उससे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पिता का जन्म यूपी आजमगढ़ में एक छोटे से गांव कमरिया में 6 जनवरी 1950 को हुआ था। वो परिवार में सबसे बड़े होने के कारण उन पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थे। उन जिम्मेदारियों को उन्होंने कभी भी बोझ नहीं समझा, खुशी से किया। लीडरशिप, मानो ईश्वर ने ये गुण रविंद्र में, मेरे पापा में कूट कूट के भरा हुआ था। स्कूल में हर चीज़ में वो लीडर थे, हर चीज़ के कहते थे कि हर चीज़ के कैप्टन थे। वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, क्या नहीं खेलते थे ऐसा। उन दिनों स्कूल काफ़ी दूर हुआ करता था और स्कूल में जाने के लिए एक गोमती नदी आया करती थी जिसे वो तैर कर पार करते थे। इसी तैराकी ने उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उछाल दी। उन्होंने स्कूल से ही अपने भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी की और अपने पिता को भी मदद किया खेती में। 15-16 साल की छोटी सी उम्र में उनका विवाह हो गया। तब के ज़माने में बच्चों को शादी करके उन्हें जिम्मेदारी बना दिया जाते हैं। पापा कहते हैं कि जब वो वॉलीबॉल खेल रहे थे स्कूल में तो अचानक मेरे नाना जी ने उनको एक बॉल पकड़ते देखा और ऐसे इम्प्रेस हुआ कि वाह, इस बंदे में क्या दम है, यही मेरी बेटी का वर बनेगा। जैसे ही उन्होंने अपनी हाई स्कूल पूरी की, दादाजी ने सोचा चलो एक किसान का बेटा किसान ना होके थोड़ा मास्टर वास्टर बन जाए। बट उन्हें क्या पता था कि इस छोटे से बंदे ने बहुत बड़े आसमान छूने के सपने देख रखे हैं। एक अखबार में इंडियन नेवी ज्वाइनिंग का पर्चा जब देखा, बस कुछ बिना सोचे क्षण गवाए उन्होंने वो पर्चा भर के बम्बई आने का निश्चय ले लिया। इंडियन नेवी ने मानो इस हीरे को और भी निखार दिया। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिज़ायर, डिवोशन जो मेरे पापा में पहले से ही ईश्वर का वरदान थे, नेवी ने उसे और चांद लगा दिया। ही वॉज मेड अ जेंटलमैन। वो एक अच्छे ड्राइवर बने। कोई भी काम उन्होंने सीखा नहीं, बस किया। ही बिलीव्ड इन डूइंग एंड लेटिंग द वर्ल्ड टॉक लेटर। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, ये गुण तो ईश्वर ने मानो पापा को वरदान ही दे दिया था। वो इंडिया के पहले सेट ड्राइवरों में से एक थे। नेवी में से जब उन्होंने देश विदेश में जाने की यात्रा शुरू की तो उनके सपनों ने और पंख फैलाए। ही बिकेम अ कमर्शियल ड्राइवर। इसके बाद जो ज़िंदगी की रफ्तार पकड़ी कि कभी रुकी ही नहीं। रुकना उन्हें कभी पसंद ही नहीं था। समय का हर पल कुछ न कुछ करना चाहते थे। अपने सपनों के साथ उन्होंने अपने परिवार में भाई बहन की सबकी ज़िंदगी उतनी ही उत्साह से संवारी, बिना कंप्लेन किए हुए। मानो पापा को तो ये वर्ड पता ही नहीं था। इंडिया में जब डाइविंग बहुत एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, कुछ लोग ही जानते थे डाइविंग में, तब पापा ने देश विदेश में अपना बहुत नाम कमाया और पर इंडिया को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। ही वॉज अ वेरी प्राउड इंडियन। आज भी जब मौका मिलता है वो अपने साथी दोस्तों को देश विदेश में बुला के बोलते हैं डाइविंग लाइन में आओ, ये गोरों की इंडस्ट्री में हमें भी इसमें अपना दबदबा बनाना है। इंडिया में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया में भी उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। एंटरप्रेन्योर का मतलब एक बिजनेसमैन होता है जो केवल प्रॉफिट बनाता है, बट मेरे पापा ने अपनी ही कला से इसका कुछ रूप ही बदल दिया। कुछ और रिश्तों को जोड़ते गए, क्योंकि पैसे उनके लिए महत्व नहीं थे, लोग महत्व थे। उन्हें रिश्ते बनाना पसंद था और वो लोगों के साथ जुड़ते जुड़ते एक बड़ा सा कारवा बनाते गए। आज इंडियन डाइविंग इंडस्ट्री में जो दुनिया में कुछ नाम है, उसका कुछ तो क्रेडिट गोज टू दिस जेंटलमैन, माय पापा मिस्टर रविंद्र प्रताप सिंह। जो कोई भी उनके संपर्क में आया वो बस इस इंडस्ट्री का भाग बनता चला गया। नो, ये शब्द उनकी डिक्शनरी में मिसिंग ही थे। कोई भी हो, कुछ भी समस्या हो, उनके पास उसके 10 हल हुआ करते थे। वह अपनी छाप हर जगह छोड़ देते थे। काफ़ी लोग उन्हें महाराज कह के संबोधित करते थे। उन्हें बहुत पसंद भी आता था कोई जब उनकी तारीफ करता था। एक महाराजा जो अपना ये कारवां अपनों के साथ, अपने देश विदेश में लोगों के साथ विकास करता चला गया। रिश्तेदार, दोस्त,
अननोन लोग, नोन लोग, हर कोई उनसे प्रभावित हुआ। उनकी पर्सनालिटी इन्हें इतनी धमाकेदार थी, इतनी डायनामिक थी, जहाँ गए एक शेर की तरह गए, निडर निसंकोच, दिलदार इतने कि जिसको हर किसी के दिल को छू दिया। पर आज हम सबके दिल को अचानक चुपचाप छोड़ के न जाने कहाँ चले गए। एक रोशनी बुझी और चारों तरफ बस अंधेरा। सदी का नायक चला गया। Nothing can bring you back. This void no one can ever fill. Miss you, Daddy. You are one of a kind. Hope now, as you have become a shining star in the sky, please continue to guide all of us who are here and are not able to come. Please shower your blessing just like before you were doing. I will just say thank you to all the people who have come here from the bottom of our life. If a lesson has to be learned from a committed person like my father, thank you very much.